कृष्ण के पुत्र शाम ने लोहे का मूसल क्यों प्रसव किया? कुरुक्षेत्र युद्ध को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका था। महाभारत का वह भीषण और रक्तपातपूर्ण युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भले ही पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन मनुष्यों के हृदय में अशांति की छाया अब भी बनी हुई थी। उस समय द्वारका नगरी अपने वैभव, सौंदर्य और दैवीय महिमा के कारण संपूर्ण पृथ्वी में श्रेष्ठ नगरी के रूप में प्रतिष्ठित थी। इस द्वारका के अधिपति स्वयं श्री कृष्ण थे, जो ईश्वर होकर भी मानव रूप में संसार के सभी दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। युद्ध के पश्चात एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव के सामने एक विशेष प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि द्वारका नगरी में एक विशाल दान, ध्यान और यज्ञ का आयोजन किया जाए। युद्ध के बाद पापक्षय, कल्याण और मंगल कामना के लिए देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना ही इस यज्ञ का उद्देश्य था। पुत्र की बात को वसुदेव ने अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वयं इस महान यज्ञ का आयोजन अत्यंत भव्यता और धूमधाम से किया। उस दिन द्वारका नगरी मानो स्वर्ग में परिवर्तित हो गई थी। चारों ओर तोरण, धूप दीप, वैदिक मंत्रों के उच्चारण और शुभ ध्वनियों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा था। आसपास के राज्यों से एक एक कर राजाओं, मुनियों, ऋषियों और ब्राह्मणों का आगमन होने लगा। यज्ञ के अवसर पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। यज्ञ का प्रारंभ वैदिक विधि विधान और शास्त्रीय आचारों के अनुसार हुआ। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ और हवन यज्ञ संपन्न किया और वसुदेव तथा श्री कृष्ण ने उन्हें अन्न, वस्त्र, धन, रत्न, गौ आदि अनेक प्रकार के दानों से संतुष्ट किया। यज्ञ की समस्त विधियां पूर्ण होने के बाद राजा अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान करने लगे। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने भी विदा लेने की तैयारी की। विदा होने से पहले वे श्री कृष्ण से मिलने आए। श्री कृष्ण ने उनका यथोचित सम्मान किया, उन्हें प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक विदाई दी। विदा करते समय उन्होंने उनसे कहा, आप जिस मार्ग से जाएंगे, उसी मार्ग पर मेरे पुत्र खेल कूद कर रहे हैं। श्री कृष्ण की बात मानकर ब्राह्मण उसी मार्ग से आगे बढ़ गए। उधर उसी मार्ग पर श्री कृष्ण के पुत्र आपस में मिलकर खेल रहे थे। वे सभी यादव वंश के युवक थे, जिनमें युवावस्था का जोश और अहंकार भरा हुआ था। दूर से ब्राह्मणों को आते देख उनके मन में एक प्रकार का दुष्ट विचार उत्पन्न हो गया। एक दूसरे की ओर देखकर वे हंसते हुए सोचने लगे, हमने तो सुना है कि ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी होते हैं, वे त्रिकालदर्शी होते हैं और भूत, भविष्य तथा वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। क्यों न आज उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। इसी विचार से एक प्रकार की शरारतपूर्ण योजना बनाई गई। योजना के अनुसार ये तय किया गया कि उन सब में जो सबसे अधिक सुंदर है, उसी शाम को स्त्री का रूप दिया जाएगा। शाम श्री कृष्ण के पुत्रों में अत्यंत रूपवान था। उसके शरीर की बनावट, मुखमंडल और नेत्रों की चमक अद्वितीय थी। उसी का चयन किया गया। बड़े ध्यान से उसे साड़ी पहनाई गई, सिर पर केशों को बांधकर फूलों की माला सजाई गई, कानों में कुंडल, गले में हार और हाथों में चूड़ियां पहनाई गईं। बहुमूल्य रत्नाभूषणों से सुसज्जित होकर वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री के समान दिखाई देने लगा। उसका श्रृंगार इतना सटीक था कि दूर से देखकर कोई यह समझ ही नहीं सकता था कि वह वास्तव में पुरुष है। लेकिन योजना यहीं समाप्त नहीं हुई। ब्राह्मणों का और अधिक उपहास करने के उद्देश्य से शाम के पेट में साड़ी के भीतर एक गोल लोहे का टुकड़ा रख दिया गया और उसे गर्भवती स्त्री का रूप दिया गया, मानो वह बहुत समय से गर्भ धारण किए हुए हो।
इसके बाद सभी आपस में हंसने लगे और ब्राह्मणों के सामने अपना नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही समय में ब्राह्मण वहां पहुंच गए। उनके सामने स्त्री के वेश में खड़े शाम की ओर इशारा करके श्री कृष्ण के पुत्रों ने विनम्र स्वर में प्रश्न किया, ये स्त्री बहुत समय से गर्भवती है। काफी समय बीत जाने पर भी इसका प्रसव नहीं हो पा रहा है। आप तो महाज्ञानी ब्राह्मण हैं, त्रिकालदर्शी हैं। कृपा करके बताइए कि इसका प्रसव कब होगा और इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस प्रकार का विचित्र प्रश्न सुनकर ब्राह्मण पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, किंतु उनके मन में कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया। गहन ध्यान में प्रवेश कर उन्होंने सारा सत्य जान लिया। स्त्री का वेश, छल कपट और पेट के भीतर रखा गया लोहे का टुकड़ा, सब कुछ उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस घोर उपहास को जानकर ब्राह्मणों का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में श्री कृष्ण के पुत्रों को फटकारते हुए कहा, तुम्हें इतनी बड़ी धृष्टता कैसे हुई कि तुम ब्राह्मणों का उपहास करो। धर्म और ज्ञान का ऐसा अपमान करने का दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। तुमने लोहे के टुकड़े से गर्भवती स्त्री का स्वांग रचा है, इसलिए सचमुच यह बालक लोहे को ही जन्म देगा और वही लोहा श्री कृष्ण के यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। ये शाप देकर ब्राह्मण वहां से चले गए और आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही शाप दिया गया, उसी क्षण शाम ने वास्तव में एक लोहे का मूसल उत्पन्न किया। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण के पुत्र भय से कांप उठे। जो हंसी मजाक था, वह एक पल में ही आतंक और पश्चाताप में बदल गया। तब उन्हें ये समझ में आया कि केवल मनोरंजन के लिए उन्होंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला है। उसी समय अंतर्यामी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। अपने पुत्रों की भयभीत और व्याकुल अवस्था देखकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मूसल को पत्थर पर घिसकर नष्ट कर दो। पिता की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण के पुत्र तुरंत उस मूसल को लेकर प्रभास नदी के तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने पत्थर पर उसे घिसना शुरू किया। धीरे धीरे वह मूसल घिसने लगा और उसका अधिकांश भाग चूर्ण हो गया। मूसल को घिसने से जो लोहे की धूल नदी के जल में मिली, उसी जल से अजीब प्रकार से असंख्य नरकेट और बेत उगाए। अंततः मूसल का केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही शेष रह गया। उसे भी उन्होंने नदी के जल में फेंक दिया। समय बीतता गया। बहुत समय बाद दैववश यादव वंश के सभी पुरुष प्रभास नदी के तट पर स्नान के लिए एकत्रित हुए। वहां किसी अज्ञात कारण से उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जो शीघ्र ही भयंकर युद्ध में बदल गया। नदी के किनारे उगे उन नरकटों को उन्होंने हथियार के रूप में उठा लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हीं नरकटों की चोट से एक एक कर यादव वंश के सभी पुरुष मारे गए। दूसरी ओर मूसल का जो छोटा सा टुकड़ा नदी में फेंका गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में वह मछली जाल में फंस गई। मछली के पेट से वह लोहे का टुकड़ा निकालकर जरा नामक एक बहेलिये ने उससे तीर की नोक बना ली। एक दिन भूलवश वही तीर श्री कृष्ण के चरण में लग गया। उसी आघात से श्री कृष्ण ने देह त्याग किया। इस प्रकार शाम द्वारा उत्पन्न वह लोहे का मूसल श्री कृष्ण तथा संपूर्ण यादव वंश के विनाश का कारण बन गया।